इस वीडियो में हम जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स, हमारे पास 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और वो है हमारे पास पी क्यू और आर, ठीक है, जो कि हमारे पास इस प्रकार से रिलेटेड है। एंड आर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस 1 सच डैट 3 लॉग वाई एक्स एंड यहाँ पर हमारे पास 3 लॉग जेड वाई 7 लॉग एक्स जेड आर इन ए पी। ये 4 टर्म्स हमारे पास ए पी में है विथ कॉमन डिफरेंस ऑफ 1/2। यहाँ पर आपको वैल्यू बतानी है आर माइनस पी माइनस क्यू की। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगर आपने पहली बार ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा डर लग सकता है इस क्वेश्चन को देख के, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपके सीधा कंसेप्ट आपके दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ये ध्यान होना चाहिए, हमारे पास 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं पी क्यू एंड आर, ठीक है, जो कि हमारे पास इस प्रकार से रिलेटेड है। तो यहीं पर कुछ ना कुछ हो रहा होगा, है ना। तो इसको मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिख लिया। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आपका यही होना चाहिए। अब जो है इसकी पावर, यहाँ पर मुझे 3 पॉजिटिव इंटीजर्स दिख रही हैं, या वो p है या वो q है या इन तीनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो इसको मैंने k के बराबर मान लिया, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर ये तीनों एक्सप्रेशन अगर k के बराबर है, तो मतलब सेपरेटली x भी x की पावर पी क्यू स्क्वायर ये भी k के बराबर होगा, y की पावर क्यू आर ये भी k के बराबर होगा, z की पावर पी स्क्वायर आर ये भी k के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर ना इसकी जो पावर है वो मेरे को थोड़ा सा उटपटांग सी लग रही है, तो इसको क्या मैं नीचे ला सकता हूँ? क्या हमारे पास कुछ ऐसा मैथमेटिकल टूल है जिसकी वजह से मैं किसी की भी पावर उसको मैं नीचे ला सकता हूँ? तो हाँ, हमारे पास एक टूल है जो है हमारे पास लॉग वाला, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास मान लो a की पावर m लिखा हुआ है ना, तो ये जो m है इसको मैं नीचे ला सकता हूँ इस प्रकार से। तो a की पावर जो भी थे ना वो यहाँ पर नीचे आ चुकी है, तो ये पावर को नीचे लाने का काम करता है। ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ में से एक होता है। अगर आपको नहीं पता था तो आप साइड में नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड में लॉग लेता हूँ विद बेस एक्स, ठीक है। दोनों साइड मैंने लॉग लिया विद बेस एक्स। यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास लॉग ऑफ के विद बेस एक्स। अब यहाँ पर से इसकी पावर नीचे आ जाएगी, जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया, ठीक है। अब यहाँ पर से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसका जो बेस है x और यहाँ पर जो हमारे पास लिखा हुआ है वो भी हमारे पास x है। तो जब ये दोनों सेम हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर बचा मेरे पास पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ के विद बेस x, है ना। इस प्रकार से कुछ हो गया हमारे पास। अब आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है। अगर मैं क्या यहाँ पर y में भी सेम ऑपरेशन करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये जो इसकी पावर है वो नीचे आ जाएगी इसकी तरह। यहाँ पर क्या हुआ था, x में x की पावर जो भी थी वो यहाँ पर नीचे आ गई है, और यहाँ पर ये जो k है इसकी जगह पे क्या हो गया, यहाँ पर k यहाँ पर आ गया है, और इसका जो बेस हो गया है वो हमारे पास हो गया x, है ना। क्योंकि यहाँ पर ये किसका टर्म था, ये हमारे पास x का टर्म था, इस वजह से ये इसका जो बेस है वो x हो गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ ऐसा ही होगा, ये जो पावर है ये नीचे आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, लॉग का एक फंक्शन आ जाएगा, और यहाँ पर बेस हो जाएगा मेरे पास y, क्योंकि ये y का एक फंक्शन है। ऐसे ही सिमिलरली यह जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसमें क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर आर इज इक्वल टू लॉग ऑफ जेड के, है ना। तो एक एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसे हो गया, एक एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसे हो गया, और एक हमने स्टार्टिंग में निकाला था, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है वो भी आपको पता लगेगा। हमने यहाँ पर 4 टर्म्स देखी थी जो हमारे पास एपी में थी विद कॉमन डिफरेंस 1/2। तो इस वाली एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, इस वाले एपी सीरीज़ को मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली सीरीज़ जो है वो एपी में है, जैसे कि हमने बताया विथ कॉमन डिफरेंस ऑफ 1/2। 1/2 इसका कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमें 3 तो समझ में आ रहा है, 3 7, बट ये जो लॉग ऑफ वाई एक्स है, लॉग ऑफ जेड वाई है, लॉग ऑफ एक्स जेड है,
ये थोड़ा उटपटांग सा लग रहा है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी इन तीनों टर्म्स से, ठीक है। इन तीनों टर्म्स से हमें यानी एक्सप्रेशन मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? लॉग ऑफ वाई एक्स हमें यहाँ पे फाइंड करना है, जो कि हमारे पास क्या होगा? ये होगा मेरे पास लॉग ऑफ के वाई डिवाइड बाय लॉग ऑफ के एक्स। ऐसा कैसे हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपने देखा है, इसकी जगह पे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? लॉग ऑफ के डिवाइड बाय लॉग ऑफ वाई। ऐसे ही इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ के, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। अब इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कट जाएगा, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? लॉग ऑफ एक्स, ये जो है ये वाला टर्म ऊपर चला जाएगा और ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा, लॉग ऑफ वाई। जी, इसी टर्म को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर से इन दोनों की वैल्यू हमें पता है। जी हाँ, पता है। इसकी वैल्यू कहाँ है? इसकी वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाली थी, ये हमारे पास क्यू आर, और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है हमारे पास पी क्यू स्क्वायर। तो फाइनली इसकी वैल्यू हमें मिल गई है, क्या मिली है? क्यू से क्यू कट जाएगा, आर बाय पी क्यू मिली है, आर बाय पी क्यू। इस पर सर्कल कर दिया हमने, ठीक है। अगला एक्सप्रेशन देखते हैं। अगला हमें चाहिए यहाँ पर इस वाली सीरीज़ में लॉग ऑफ वाई जेड, लॉग ऑफ जेड वाई। तो लॉग ऑफ जेड वाई, तो ये भी कैसे मिलेगा? लॉग ऑफ के, ये जो नीचे वाला होता है इसको ऊपर लिख देते हैं, और एग्जैक्टली यहाँ पे ये जो ऊपर वाला है इसको नीचे लिख देंगे। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू कहाँ है? लॉग ऑफ जेड के, तो ये हमारे पास पी स्क्वायर आर। लॉग ऑफ वाई के कहाँ है? लॉग ऑफ वाई के ये क्यू आर, ये हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर बाय क्यू। अब है हमारे पास लास्ट वाला टर्म जो है हमारे पास लॉग ऑफ एक्स जेड, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ ये वाला जो टर्म है एक्स ऊपर आ जाएगा एक्स के, और यहाँ पर लॉग ऑफ ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाएगा। इसके वैल्यू हमें पता है, इसके वैल्यू हमें क्या पता है? ये रहा इसकी वैल्यू पी क्यू स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है? लॉग ऑफ जेड के, लॉग ऑफ जेड के आई थिंक पी स्क्वायर आर, है ना। ये हो गया मेरे पास, नीचे बच गया पी और ऊपर बच गया क्यू स्क्वायर और नीचे बच गया आर, ठीक है। तो अब हमें सबकी वैल्यू पता लग गई है। ये हो गया हमारे पास 3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? फर्स्ट वाली की आर बाय पी क्यू, आर बाय पी क्यू, एंड ये हो गया मेरे पास 3 इंटू लॉग ऑफ जेड वाई पी स्क्वायर बाय क्यू, ठीक है। लास्ट 7 इंटू लॉग ऑफ एक्स जेड, लॉग ऑफ एक्स जेड है हमारे पास क्यू स्क्वायर बाय पी आर। तो फाइनली इस वाली एपी को मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। तो अब ये जो हमारे पास एपी आई है ना, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है? 1/2 है। तो कॉमन डिफरेंस 1/2 का मतलब क्या है? अगर ये हमारे पास ए है तो ये क्या होगा? ए प्लस डी होगा, और डी यानी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? 1/2। एग्जैक्टली ये होगा मेरे पास ए प्लस 2 टाइम्स डी, डी की वैल्यू है हमारे पास 1/2। एग्जैक्टली ये टर्म होगा हमारे पास ए प्लस 3 टाइम्स डी, और डी की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो ए की वैल्यू तो मिल गई हमारे पास 3, और यहाँ पर से अगर मैं देखूँ जो हमारे पास ए प्लस 1/2 है, ये हमारे पास किसके बराबर होगा? 3 आर बाय पी क्यू के, ठीक है। तो ए की वैल्यू मेरे पास 3 है, 3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3 आर बाय पी क्यू। ये हो जाएगा मेरे पास 6 + 1 तो 7/2 हो जाएगा। ये हो गया मेरे पास आर बाय पी क्यू,
और इस वाले 3 को मैं नीचे भेज देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास 7pq इज इक्वल टू 6 टाइम्स r। अब आपने अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा है तो यहाँ पर हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी थी कि जो r है वो है हमारे पास pq प्लस में 1, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r इज इक्वल टू pq प्लस में 1। तो अगर मैं यहाँ पर से pq की वैल्यू निकालना चाहूँ, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, r माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इस वाले इक्वेशन में। तो ये हो गया मेरे पास कितना, 7 टाइम्स r माइनस 1 इज इक्वल टू 6r। एंड ये हो जाएगा मेरे पास 7r माइनस 7 इज इक्वल टू 6r। तो r की वैल्यू मिल जाएगी मेरे पास एग्जैक्टली 7। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 7 r की वैल्यू। अब मुझे r की वैल्यू मिल गई है, क्या मैं pq की वैल्यू निकाल सकता हूँ? तो बिल्कुल, r माइनस वन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो pq की वैल्यू मुझे 6 मिल चुकी है। अब किसी भी एक एक्सप्रेशन में मैं पुट करके फाइनली अपना आंसर निकाल सकता हूँ। यहाँ पर मैं इस वाली दूसरी एक्सप्रेशन में पुट कर दूँ क्या? यहाँ पर जो a प्लस 2 इंटू 1/2 है वो है हमारे पास 3 टाइम्स p स्क्वायर बाई क्यू। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 3। यहाँ पर हमने देखा था फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 के बराबर है, और ये हो गया मेरे पास 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स पी स्क्वायर बाय क्यू। अब ये हो गया मेरे पास 4 क्यू इज इक्वल टू 3 टाइम्स पी स्क्वायर। अब हमने देखा कि जो पी क्यू है वो हमारे पास किसके बराबर है, 6 के बराबर है। ठीक है, पी क्यू हमारे पास किसके बराबर था, r माइनस 1 के। r की वैल्यू मिली मुझे कितनी, 7 मिली। तो 7 में से 1 गया तो बचा हमारे पास 6। तो पी क्यू की वैल्यू मिल गई मुझे 6। अब पी क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली है, 6 मिली है। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 36, है ना। तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये हो जाएगा मेरे पास 36/क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 4q इज इक्वल टू पी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे, ये मिली है 36/क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर को इधर भेज दिया तो ये हो गया मेरे पास क्यू क्यूब, और इसको 4 को नीचे भेज दिया तो ये हो गया 3 इंटू 36/4। ये कट गया कितनी बार में, 9 बार में। ये हो गया मेरे पास 27। क्यू की वैल्यू मिल गई कितनी, 3। क्यू मिल गया 3, आर मिल गया 7। यहाँ पर क्यू की वैल्यू पुट कर दी तो कितनी मिल गया, पी हो गया मेरे पास 2। तो पी मिल गया, क्यू मिल गया, आर मिल गया, तीनों पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था आर माइनस पी माइनस क्यू। आर माइनस पी माइनस क्यू, आर की वैल्यू है मेरे पास 7, पी की वैल्यू है 2, क्यू की वैल्यू है 3। तो 7 माइनस 5 डेट इज 2। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इज योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई गेस आप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने बस लॉग की प्रॉपर्टी करके बाकी जो बेसिक सी क्लास 10th की जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो प्रॉपर्टी है उसका यहाँ पर यूज़ करके इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। आई गेस आप सभी को समझ में आया होगा, है ना। तो अगली वीडियो मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।